13 नवंबर को सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में घना स्मॉग और प्रदूषण छाया रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य निगरानी स्टेशनों के आंकड़ों के अनुसार कई स्थानों पर AQI 400 के ऊपर दर्ज हुआ है, जिसे सीवियर श्रेणी माना जाता है। इस वजह से श्वसन संबंधी शिकायतों में वृद्धि, दृष्टि घटाना और बाहर के लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां जारी की गईं। सरकार और प्रदूषण प्रबंधन संस्थाओं ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत स्टेज 3 के उपाय लागू किए हैं, जिनमें गैर आवश्यक निर्माण कार्यों पर रोक, बड़े वाहनों पर कड़े निरीक्षण और कुछ औद्योगिक गतिविधियों पर पाबंदी शामिल है। विशेषज्ञों ने बताया कि ठंडी हवा व निचले वायु प्रवाह ने प्रदूषक कणों को वायुमंडलीय परत में फंसा दिया है। साथ ही आसपास के राज्यों से उठ रही स्टबल बर्निंग तथा वाहन उत्सर्जन इसकी प्रमुख वजह बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से सलाह दी है कि घरों से अनावश्यक बाहर ना निकलें। यदि बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क का प्रयोग करें और श्वसन संबंधी लक्षण दिखने पर चिकित्सीय परामर्श लें। सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने लाल किला मेट्रो स्टेशन का प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद रख दिया है। ये कदम लाल किले के पास हालिया विस्फोट और सुरक्षा खतरों के बीच लिया गया है। स्टेशन बंद रहने से आसपास के यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों पर जाने की सलाह दी गई है और DMRC ने कहा है कि संबंधित सुरक्षा एजेंसियों द्वारा स्थिति की समीक्षा के बाद ही सेवा फिर बहाल की जाएगी। स्टेशन के बंद होने से स्थानीय यातायात में कुछ व्यवधान देखने को मिला और निकटवर्ती बस या टैक्सी स्टॉप्स पर भी भीड़ बढ़ गई। सुरक्षा कारणों को देखते हुए मेट्रो के साथ NCR के अन्य परिवहन प्राधिकरण और पुलिस ने यात्रियों से संयम बरतने तथा आधिकारिक सूचनाओं का पालन करने का आग्रह किया। DNRC के बयान के मुताबिक यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त गश्तें और स्क्रीनिंग बढ़ाई जा रही हैं। घटना के बाद दिल्ली सरकार ने विस्फोट घटनाओं के पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए अनुग्रह राशि घोषित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी और घायलों के इलाज हेतु तत्काल फंड मुहैया कराया जाएगा। आधिकारिक घोषणा के मुताबिक घायलों, गंभीर रूप से अपाहिज हुए व्यक्तियों और मृतकों के परिजनों के लिए अलग-अलग राहत पैकेज रखे गए हैं, जिसमें आपात चिकित्सा सहायता के साथ साथ दीर्घकालिक सहायता और पारिवारिक पुनर्वास के उपाय शामिल हैं। सरकार ने यह भी कहा कि प्रभावितों को पुलिस रजिस्टर, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य औपचारिकताओं में सहयोग दिया जाएगा ताकि वे मुआवजा प्राप्त कर सकें। केंद्रीय व राज्य सुरक्षा एजेंसियां घटना के बाद पीड़ितों की पहचान व प्राथमिक सहायता के साथ साथ कानूनी व जांच संबंधी प्रक्रियाओं में सहायता कर रही हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि चिकित्सा व पुनर्वास कार्य शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे। हालिया विस्फोट के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ व्यक्तियों द्वारा हमले का समर्थन करते पोस्ट करने और उकसाने को लेकर राज्य स्तरीय तथा केंद्र स्तरीय पुलिस एजेंसियां सतर्क रहीं। असम पुलिस ने उन व्यक्तियों में से 5 को गिरफ्तार किया है जिन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली विस्फोट का समर्थन करते हुए ऑनलाइन संदेश प्रसारित किए। इसके अतिरिक्त कई अन्य खातों की पहचान की गई है और जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आतंकवाद या उससे जुड़ी हिंसा का सराहना या प्रचार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्रिमिनल रूप में देखा जाता है और ऐसे कृत्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से फैलने वाली राय की मॉनिटरिंग के लिए इंटरनेट ग्राम, साइबर सेल और अन्य एजेंसियों का समन्वय करके डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि ऐसे मामलों में मंचों पर बयान देने वाली व्यक्तियों की मानसिकता और नेटवर्क का विश्लेषण कराना आवश्यक है ताकि आगे किसी भी सामूहिक उकसावे से पहले कदम उठाए जा सके। विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस ने शहर भर में सुरक्षा कड़ी कर दी है। प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, रेल व मेट्रो स्टेशनों, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त चेकपोस्ट और पैदल वाहन पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। पुलिस विभाग ने कहा कि CCTV फुटेज की त्वरित समीक्षा एवं नियंत्रित रास्तों पर बैरिकेडिंग कर सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा संदिग्ध वाहनों व सामान की जांच का दायरा बढ़ाया गया है तथा कुछ सीमित इलाकों में प्रवेश निकास पर तलाशी प्रक्रिया के कड़े अनुरोध किए जा रहे हैं। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे अनावश्यक यात्रा टालें,
संदिग्ध वस्तु मिलने पर 100 व 112 पर सूचित करें तथा अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन ने स्कूलों, कार्यालयों और भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों के आयोजकों से सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इस उच्च सतर्कता का उद्देश्य संभावित द्वितीयक हमलों की रोकथाम और सार्वजनिक भरोसा बनाए रखना है। AQI के लगातार खराब रहने के बीच शिक्षा विभाग और स्कूल प्रशासन ने नौनिहालों की सुरक्षा के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी है। कई निजी और कुछ सरकारी स्कूलों ने बाहरी खेल व आयोजन रद्द कर दिए हैं या वे उन गतिविधियों को इंडोर शिफ्ट कर रहे हैं। माता पिता को सलाह दी गई है कि बच्चे सुबह शाम के समय अनावश्यक बाहर ना निकलें तथा यदि किसी बच्चे को असामान्य श्वसन संबंधी लक्षण दिखे तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। स्कूलों को मास्क और प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध कराने तथा शारीरिक शिक्षा के सेशन सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक उच्च AQI बच्चों में अस्थमा व अन्य फेफड़ा संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए अल्पकालिक नीतिगत कदम और दीर्घकालिक उत्सर्जन घटाने वाले उपाय दोनों जरूरी हैं। शिक्षा विभाग ने कहा है कि स्थिति बिगड़ने पर स्कूलों के समायोजन या अस्थायी बंदी पर निर्णय क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ समन्वय से लिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने DTC और अन्य इंटरस्टेट बस सेवाओं के पुनः विस्तार व बेहतर समन्वय के लिए योजनाओं का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय या परिवहन विभाग की ओर से कहा गया कि यात्रियों की सुविधा और भीड़ सहनशीलता को ध्यान में रखकर बस नेटवर्क के क्लस्टर बढ़ाने की योजना तैयार की जा रही है। ये पहल विशेषकर उन मार्गों पर केंद्रित होगी जहां मेट्रो कम पहुंचती है या जहां विस्फोट या सुरक्षा वजहों से कुछ मेट्रो स्टेशनों पर सीमित सेवाएं लागू हैं। परिवहन प्राधिकरण ने कहा कि बसों की संख्या, समय सारणी और मुसाफिर सुविधाओं में सुधार की दिशा में जल्द ही रोड मैप जारी किया जाएगा। साथ ही परिष्कृत टिकटिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग और यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी देने के उपायों पर भी काम चल रहा है। इस कदम से अपेक्षा है कि सार्वजनिक परिवहन पर दबाव कम होगा और यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे। केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने लाल किला इलाके में हुई हिंसक घटना की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के समन्वय में त्वरित और संपूर्ण छानबीन के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने मीडिया से बात में कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और उनकी पहचान व नेटवर्क खुलासे के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। जांच में फोरेंसिक्स, संचार ट्रैकिंग और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क राडार का उपयोग कर संभावित लिंक व हैंडलरों का पता लगाया जा रहा है। सुरक्षा कदमों में अंतर्राज्यीय समन्वय भी शामिल है ताकि किसी भी प्रकार के फैलाव को रोका जा सके। सरकार ने आश्वासन दिया है कि मामले की पारदर्शिता और शीघ्र नतीजे जनता के साथ साझा किए जाएंगे, पर सुरक्षित सूचना प्रवाह व जांच प्रक्रियाओं के हित में कुछ सूचनाएं सीमित रीते जारी की जा सकती हैं। इससे नागरिकों का भरोसा बनाए रखने और कानून व्यवस्था के अनुरक्षण का संदेश जा रहा है। सुरक्षा गश्त के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक मेट्रो स्टेशन के निकट संदिग्ध बैग की तलाशी ली, जिसमें कुछ संदिग्ध सामग्री मिली। प्रारंभिक तलाशी और फोरेंसिक नमूनों के परीक्षण के लिए मेटल डिटेक्टर और विस्फोटक पदार्थ पता लगाने वाली इकाइयों को बुलाया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 आरोपितों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ जारी है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार ये तलाशी अभी प्रारंभिक स्तर की है तथा किसी संदिग्ध नेटवर्क के संबंध की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। यात्रियों को अस्थायी असुविधा हुई, पर पुलिस ने नियंत्रित वातावरण बनाए रखा और वैकल्पिक मार्गों से आवागमन सुनिश्चित कराया। इस मामले में पुलिस ने कहा कि वे शीघ्र ही सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त सूचनाएं साझा करेंगे और यदि कोई लिंक अन्य घटनाओं से जुड़ा मिलता है तो व्यापक जांच और समन्वय किया जाएगा। दिल्ली अपराध शाखा और संबंधित एजेंसियों ने आज एक संयुक्त छापेमारी में लगभग 2.785 किलो हेरोइन बरामद करने का दावा किया। कार्रवाई में 2 नशीले पदार्थों के तस्करों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें स्थानीय सूत्रों के अनुसार अभियोजन के लिए आगे भेजा गया। अधिकारियों ने कहा कि यह बरामदगी तस्करी के नेटवर्क और आपूर्ति चैनलों पर चोट होने की संभावना रखती है तथा इससे शहर की डीलरों रिंग के संबंध में अहम सुराग मिलने की आशा है।
जांच कराई जा रही है कि अभ्यावर्तक किन मार्गों द्वारा नशीले पदार्थ ला रहे थे और किन-किन स्थानों पर वितरण कर रहे थे। बरामद नकदी, मोबाइल रिकॉर्ड्स और अन्य उपकरणों की फॉरेंसिक शुद्धता जांच के लिए भेज दी गई है। स्थानीय नागरिकों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया और पुलिस से आग्रह किया कि ऐसे कदम नियमित रूप से उठाए जाएं ताकि नशे की आपूर्ति श्रृंखला को कुंद किया जा सके। लाल किला विस्फोट के बाद जिन घायलों को चिकित्सालय लाया गया, उन्हें प्राथमिक और कुछ को तीव्र चिकित्सा सहायता देनी पड़ी। दक्षिण सहारण व अन्य बड़े सरकारी तथा निजी अस्पतालों में आपातकालीन वार्डों में भीड़ देखने को मिली और अस्पतालों ने आपात स्थिति के अनुरूप बिस्तर, रक्तदाता और संसाधन जुटाए। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि गंभीर रूप से घायल लोगों के इलाज को प्राथमिकता दी जा रही है और कुछ मामलों में बहुविशेषज्ञता टीमों ने सर्जरी व आपात उपचार शुरू कर दिया है। रक्त का स्टॉक बनाए रखने, ऑक्सीजन सपोर्ट और RT-PCR फॉरेंसिक नमूनों को संभालने के लिए अस्पताल व्यवस्थाएं सक्रिय रहीं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे ब्लड बैंक व आपात दान में सहयोग दें और अस्पतालों के निर्देशों का पालन करें। प्रशासन ने घायलों के परिवहन और देखभाल के लिए समन्वय समिति का गठन किया है ताकि इलाज बाधित न हो। सुरक्षा कारणों व कुछ मेट्रो स्टेशनों के अस्थायी बंद रहने के कारण दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के कुछ मार्गों में बदला हुआ शेड्यूल और वैकल्पिक रूट लागू किए गए। DMRC और बस प्राधिकरणों ने मिलकर यात्रियों को वैकल्पिक स्टेशनों व शटल बस कनेक्शन की जानकारी प्रदान की। इन समायोजनों का उद्देश्य यह था कि जिन मार्गों पर भीड़ अधिक होगी, वहां भी नियंत्रित आवागमन सुनिश्चित हो सके और यात्रियों को लंबे समय के लिए प्रभावित नहीं होना पड़े। परिवहन अधिकारियों ने कहा कि वास्तविक समय में यात्रियों को अपडेट देने के लिए डिजिटल संदेश, सोशल मीडिया और स्टेशन पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में पिकअप और ड्रॉप पॉइंट्स को अस्थायी रूप से बदला गया और टैक्सी ऑटो स्टैंड्स पर अस्थायी व्यवस्थाएं की गई ताकि लोगों की आवाजाही बनी रहे। यात्रियों से संयम रखने और आधिकारिक सूचनाओं को फॉलो करने का आग्रह किया गया। दिल्ली कैबिनेट ने आज कुछ संवेदनशील और ऐतिहासिक मामलों के परिप्रेक्ष्य में सहानुभूति रूपी रोजगार नीति को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य उन परिवारों समुदायों को दीर्घकालिक आर्थिक सहायता व नौकरी संबंधी सुविधा देना है जो पहले के दुष्प्रभावों से प्रभावित रहे हैं। एक विशेष नीति के तहत 1984 एंटी सिख दंगों के पीड़ितों के आश्रितों के लिए कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट की रूपरेखा स्वीकृत की गई है, जिसमें सरकारी नौकरियों में विशेष प्रावधान व सहायता शामिल है। कैबिनेट ने इस निर्णय का उद्देश्य न्याय व पुनर्वास को आगे बढ़ाना बताया और कहा कि प्रभावितों के दावे एवं पात्रता की पारदर्शी जांच करके लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। ये नीति सामाजिक समावेशन तथा राज्य की जिम्मेदारी को दर्शाती है और इससे प्रभावित परिवारों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद की जा रही है। मुख्य बाजारों, मॉल्स और व्यस्त बाजार गलियों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। दुकानदारों व व्यापार संगठनों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और कुछ हॉटस्पॉट पर सुरक्षा स्कैनिंग व बैरियर लगाए गए हैं। व्यापारिक संगठनों ने ग्राहकों के लिए निर्देश जारी किए कि वे जमा टोले ना बनाएं और आवश्यक है तो ऑनलाइन या डिलीवरी विकल्पों का प्रयोग करें। पुलिस ने कहा कि त्योहार के मौसम में भीड़ प्रबंधन तथा सतर्कता के कारण ये कदम अस्थायी है और वे असमर्थनीय गतिविधियों से निपटने हेतु तैयार हैं। स्थानीय प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर अतिरिक्त CCTV निगरानी और मोबाइल पेट्रोलिंग का आदेश दिया। व्यापारियों ने कहा कि सुरक्षा जरूरी है, पर साथ ही व्यापार प्रभावित ना हो, इसके लिए प्रशासन से समन्वय आवश्यक है। घटना के बाद राहत केंद्र और सहायता डेस्क प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कुछ सामुदायिक भवनों पर स्थापित किए गए, जहां पीड़ित परिवारों और प्रभावित नागरिकों को जानकारी, मानसिक सहायता और प्राथमिक वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है। राहत कार्यों में स्थानीय NGOs, स्वयंसेवी संस्थाएं और प्रशासनिक अमला साथ काम कर रहे हैं। सहायता डेस्क पर पीड़ितों को कानूनी सलाह, सरकारी अनुग्रह राशि के दावे की प्रक्रिया तथा अस्थायी आवास और खाद्य सामग्री जैसी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्थानीय समाज सेवियों ने कहा कि शुरुआती सहायता से प्रभावित परिवारों को एक स्थिर आधार मिलता है और बाद की कानूनी प्रक्रियाओं के लिए भी ये सहारा आवश्यक है। प्रशासन ने ये भी कहा कि प्रभावितों के लिए दीर्घकालिक पुनर्वास योजनाओं का आरंभ जल्द किया जाएगा और उनकी रिपोर्टिंग तथा लाभ की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। लाल किला के पास की घटना और बढ़ी हुई सुरक्षा के कारण राजधानी में आयोजनों का स्वर भी प्रभावित हुआ।
कई स्थानिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मौन रखकर श्रद्धांजलि देने, कार्यक्रम को छोटी अवधि के लिए स्थगित करने या सुरक्षा प्रोटोकॉल बढ़ाकर ही आयोजन करने का निर्णय लिया गया। आयोजक और सांस्कृतिक समितियां सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशन में दर्शकों के प्रवेश की सीमा और बैरियरिंग के माध्यम से कार्यक्रम चला रहे हैं। कुछ आयोजनों में शोक विशेष वक्तव्य और पीड़ित परिवारों के प्रति समर्थन के संदेश भी जोड़ दिए गए। कला समूहों ने कहा कि ऐसे समय में सांस्कृतिक मेलजोल और सभ्यता का संयम दिखाना भी जरूरी है तथा आयोजनों को ऐसे ढंग से आयोजित किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक भावना और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखे। घटनाओं के बाद शहर के प्रमुख अस्पतालों और रक्त बैंकों ने अपने स्टॉक्स और आपूर्ति को मजबूत करने हेतु एडवाइजरी जारी की। इसकी वजह उपचार भार और संभावित आपात देखभाल की आवश्यकताएं हैं। रक्तदान शिविरों की संख्या बढ़ाई गई और नागरिकों से अपील की गई कि वे आवश्यकता पड़ने पर दान कर सहायता प्रदान करें। ऑक्सीजन सिलेंडर, आपात दवाइयों और प्राथमिक उपचार किट के प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि शहर के सभी सरकारी व निजी अस्पताल आपातकालीन नेटवर्क में जुड़े हुए हैं और जरूरी संसाधन आवंटित किए जा रहे हैं। स्थानीय फार्मास्यूटिकल सप्लायर्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत आपूर्ति सुनिश्चित करें। इन उपायों का उद्देश्य लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्राप्त कराने तथा इलाज में देरी न होने देना है। सुरक्षा संबंधी घटनाओं और बढ़ी हुई अनिश्चितता के कारण स्थानीय व्यवसाय और खुदरा बाजारों में अल्पकालिक रूप से गिरावट देखी गई है। कुछ निवेशक व व्यापारियों ने कहा कि सुरक्षा जोखिम और भीड़ में कमी का असर त्योहारी बिक्री पर पड़ सकता है। हालांकि दीर्घकालिक आर्थिक संकेतक स्थिर रहने की उम्मीद जताई जा रही है, परंतु व्यापारिक गतिविधियों की सामान्य बहाली तब तक सीमित हो सकती है जब तक सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रित ना हो। होटल, पर्यटन और परिवहन क्षेत्रों ने कहा कि उन्होंने पृष्ठीय सुरक्षा आदेशों का पालन कर यात्रियों को वैकल्पिक सेवाएं और काफी हद तक रिफंड या रद्दीकरण नीतियां लागू कर दी हैं। प्रशासन ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि आर्थिक गतिविधियों के जल्द बहाल होने हेतु सुरक्षा व व्यापार संतुलन साधने के उपाय किए जा रहे हैं। घटनाओं के बीच प्रशासन ने सार्वजनिक विटंडा और अफवाह जनित तनाव को रोकने के लिए सामुदायिक नेताओं, धार्मिक प्रतिनिधियों और नागरिकों से संयम और शांति बनाए रखने का आह्वान किया है। जिलाधिकारी स्तर पर बैठकें कर पुलिस प्रशासन ने कहा कि किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे कृत्यों पर कड़ी कार्रवाई होगी। समुदायों के बीच संवाद कायम रखने हेतु शहरी निकायों और स्थानीय प्रतिनिधियों को जोड़ा गया है ताकि किसी भी गलत सूचना से मनमुटाव न बढ़े। प्रशासन ने ये भी कहा कि मीडिया व नागरिकों से आग्रह है कि वे आधिकारिक चैनलों से ही सूचनाएं ग्रहण करें और सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहों को साझा न करें। ये कदम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और जनशांति संरक्षित रखने की दिशा में लिए जा रहे हैं।